बच्चों, आज का हमारा करंट अफेयर्स आज दिनांक हो चुकी है 16 जनवरी 2024। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, अलबुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? क्या है आज का प्रश्न? अलबुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो इसका उत्तर है यूसुफ आदिल शाह। ओके, यूसुफ आदिल शाह। ओके, अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोलिसवाली के स्थान पर हराया? तो इसका उत्तर है थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? इसका उत्तर है हाकिन्स। कौन है? हाकिन्स। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर है डी बिहार। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में 1662 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो है सूरत। कहाँ? सूरत। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान थी वह था शाह आलम, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी भी कहा गया, और ये भारत में 1900 ईस्वी में आई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार होता है तो मैं सन जरूर बताता हूँ, तो 1900 ईस्वी में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सन। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की तो वह था हुगली। कौन सी थी? हुगली। ओके, अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है तो वह है मुंबई। तो मुंबई एक द्वीप है, सबसे बड़ा नगर है। द्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। तो अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की प्रचलन का श्रेय किसे कहते हैं? वही पुर्तगालियों को। तो तंबाकू का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू शुरू किया था। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो वो था सूरत। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहले मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे तो भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। भंडारगृह भी होते, उत्पादन केंद्र भी होते। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो इसका उत्तर है 1961 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो वह पेड्रो अल्वेराज कैब्रल। पेड्रो अल्वेराज कैब्रल। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1900 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, इसे याद रखना है आपको कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो वही फ्रांसीसियों के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है? तो अंग्रेज। डच सबसे पहले आए थे और भारत से व्यापार करने लगे थे, तो इनको अलग किया गया, तो वो था अंग्रेज सफल रहे। ओके, कोई सफल नहीं थे, अंग्रेज आए थे और इन्होंने इनको अलग कर दिया भारत से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई? यानी कि अंग्रेजों आए और डचों को हरा दिया गया। ओके, इसका उत्तर है बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, मुझे भी याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और 1605 में की थी, और कहाँ पर की थी? वो थी मसूलीपट्टनम। कहाँ? मसूलीपट्टनम। ओके, अगला प्रश्न है, सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापार था तो था राल्फ फिच।
सबसे पहले सिक्री और आगरा में अंग्रेज आया था वो था राल्फ फीज और व्यापार करने के लिए आया था। ओके, अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों को के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार था दिया? तो होता रानी एलिजाबेथ ने। किसने? रानी एलिजाबेथ ने राजकीय पत्र जारी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। ओके, अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था थॉमस स्माइथ। कौन? थॉमस स्माइथ। ओके, अगला प्रश्न है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए पहुंचा? वो था हेक्टर। कौन सी जहाज? हेक्टर। ओके, अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? वो थी जहांगीर। कहाँ? कौन सी? जहांगीर। ओके, अगला प्रश्न है कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचा? तो वो था सर टाइमस रो। सर टाइमस रो। ओके, अगला प्रश्न है इंटरलॉपर्स थे यानी कि इंटरलॉपर्स कौन थे? तो वो थे अनधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। ओके, एक मिनट फिर देख लो। अनधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे हैं। ओके, अगला प्रश्न है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रॉडलैंड ने कहा कि शासक में से मद्रास को पटे कर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? तो चंद्रगिरी के राजा से। कौन? चंद्रगिरी के राजा से। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरदपुर बालासोर एवं पीपली फैक्ट्री स्थापित की? तो कब की? थी 1633 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चोंगी कर 2% से बढ़कर 3 से 1/2 कर दिया? तो था औरंगजेब। कौन? औरंगजेब थे। ओके, 3 से 1/2। ओके, यानी कि 3.5। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1 से 1/2 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूल लिए? वो थे औरंगजेब। कौन? औरंगजेब थे। औरंगजेब सबसे अधिक लुटेरे। तो अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलिकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? वो तो कौन था? अजीम उस खान। कौन? अजीम उस खान। ओके, अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलिकत्ता गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो 1200 रुपये में। कितने रुपये में? 1200 रुपये में। अगला प्रश्न है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो था फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। कौन से? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान पत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया था? वो था राल्फ फीच। किसके समय? जहांगीर के समय राल्फ फीच नहीं आया था। ओके, अगला प्रश्न है बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा और यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो इसका उत्तर है शाइस्ता खां। कौन? शाइस्ता खां। अगला प्रश्न फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो इब्राहिम खान ने। किसने? इब्राहिम खान ने। अगला प्रश्न है मुगल शासक ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? वो थे डुबले। कौन? डुबले। अगला प्रश्न पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनाने के पूर्व डुबले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? वो था चंद्रनगर। कहाँ का? चंद्रनगर। अगला प्रश्न डुबले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? इसका उत्तर है
गोड़ेहू। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की तुम सत्यापित हो गए? सर्वोच्चता वो था वांडीवास का युद्ध 1766 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? वो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? वो था एला-शापेल संधि, एला-शापेल की संधि से। अगला प्रश्न, गोड़ेहू संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न, वांडियास को युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कोट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरियस की संधि। अगला प्रश्न है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारतीय स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? इसका उत्तर होगा 1954 ईस्वी को। 1954 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसे पहले अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की खंडाकार एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? वो था डुब्ले। कौन थे? डुब्ले। इतिहासकारों मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बना सकता था? वो था डुब्ले। ओके, महान व्यक्ति डुब्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? वो था डच। कौन? डच बहुत खतरनाक थे भाई। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? वो तो फ्रांसीसी। सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी व्यापार के लिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? वो था अकबर। कौन था? अकबर। ओके, तो हमारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 400 क्वेश्चन हो रहे हैं, 900 क्वेश्चन है पूरे। ओके, तो इसको भी हम 2-3 एपिसोड में ख़त्म कर देंगे। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी तरह आप करंट अफेयर्स को देखते रहे और हम बनाते रहेंगे। ओके।